Hello students, we have completed 5 chapters. Today I will teach you 6th chapter समुद्र तटय है। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे समुद्र तटय है। समुद्र तटय में समुद्र का किनारा। समुद्र देखो अब क्या है इसमें, एशय है समुद्र तटय है। एशय है मीन्स होता है यह है, समुद्र तटय है समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। आपको ऊपर इसका चित्र दिया हुआ है ना, उसके लिए ये बोल रहा है कि यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, जना मीन्स लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन मीन्स कुछ, तरंगई मीन्स लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं। कुछ लहरों के साथ खेलते हैं, तरंगों के साथ में खेलते हैं। केचन कुछ, च मीन्स और, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन मीन्स कुछ, चे मीन्स और, नौका भी मतलब नाव, जल विहारम मतलब जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति करते हैं और कुछ नाव के साथ जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन, कंदुक मीन्स होती है गेंद, कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद के साथ खेलते हैं या खेल रहे हैं। बालिका है, बालिका है, च बालुका भी, बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका है यानी कि बालिकाएं, बालिका है यानी कि बालक, च और बालुका भी यानी कि मिट्टी से, रेत से, बालुका गृहम मिट्टी के घर, रचयन्ति बना रहे हैं। बालक और बालिकाएं मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से बालुका गृहम बना रहे हैं, मिट्टी के घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाहा लहरें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, प्रवाहयन्ति बहा कर ले जा रही है। बालुका गृहम मिट्टी के घर, बीच बीच में जो लहरें हैं वो मिट्टी के घर को बहा कर ले जा रही हैं। जो बच्चे वो मिट्टी का घर बना रहे हैं उससे लहरें आती है तो वो उसे साथ में ले जा रही हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा मीन्स यह है, क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है। समुद्र तटा है न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटा न केवलम, समुद्र तट पर न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट, समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं है, केवल पर्यटन का स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः है, मत्स्य जीविनः मीन्स होता है मछुआरे, अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को, आजीविका को, चालयन्ति चलाते हैं। समुद्र का किनारा केवल पर्यटन का, घूमने का स्थान नहीं है, यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो रहते हैं और वो अपनी जीविका, आजीविका चलाते हैं। अस्माकम देशे, अस्माकम मीन्स क्या होता है हमारे, देशे देश में, बहवः अनेक, समुद्र तटा है समुद्र के किनारे, समुद्र तट संति हैं, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं, अनेक समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, एतेषु मीन्स होता है इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा संति। एतेषु मीन्स क्या होता है इनमें, एतेषु मीन्स इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा, इनमें जो है मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और जो पुरी के तट हैं वो अत्यधिक, अतीव मीन्स अत्यधिक प्रसिद्धा संति, प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्य, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम रोचती सबसे अधिक, रोचते अच्छा लगता है। गोवा का तट जो विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी लोग जो घूमने के लिए आते हैं, उनको गोवा का तट सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापार आय प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का जो तट है, जो किनारा है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोची का जो तट है नारिकेल, नारिकेल मीन्स नारियल, फलेभ्य फल के लिए, ज्ञायते मतलब जाना जाता है। कोची तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। देखो गोवा का तट विदेशी लोगों को सबसे अधिक अच्छा लगता है, विशाखापट्टनम का तट जो है वो व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और जो कोची का तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरे जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट, मुंबई नगर का जुहू तट, सर्वे जना स्ववेरम विहरन्ति, स्ववेरम मतलब बिना रोक टोक के, विहरन्ति विचरण करते हैं, विहार करते हैं, घूमते हैं। मुंबई के नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, दीर्घतमः मीन्स सबसे लंबा। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का, मेरीना तट है, मेरीना तट देशस्य देश का, देश के, सागर तटेषु सागर के तटों में, किनारों में सबसे लंबा है।
चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा है। ओके, नेक्स्ट पेज। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के त्रिषु तीनों दिशासु दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् मतलब इसी, एव मीन्स ही, इसी ही कारणात्, कारणात् मतलब कारण से, इसी कारण से भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अब प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है वो देखो कि उसके तीनों तरफ जो है वो समुद्र के तट हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है मतलब बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में यानी कि भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है अस्ति, च मीन्स और, अरब सागर है अरब सागर, और जो पश्चिम दिशा है उसमें अरब सागर है। तीन दिशाओं में क्या है, समुद्र के तट हैं। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषाम इनमें इन त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतासाम त्रयाणाम यानी इन तीनों का भी, अपि मीन्स भी, सागराणाम सागरों का संगम जो मिलन होता है, संगम होता है, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागर का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों का एक साथ ही देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय और सूर्यास्त दोनों का दर्शन एक साथ होता है, दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। वर्ड मीनिंग आप लोग नोटबुक में करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है इसमें। अधोलिखिता नाम प्रश्नों नाम उत्तरम लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है जना है काभी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग है वो कहाँ पर जल विहार करते हैं, तो कहाँ पर करते हैं जल विहार का मैंने अभी बताया था आपको, नौकाभी, जल क्रीड़ा करते हैं नाव के साथ। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नौकाभी। नेक्स्ट, भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, मेरीना तट है। मेरीना तट है। नेक्स्ट, जना है कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं, तो जुहू तटे। कौन से तट पर, जुहू तटे, जुहू तटे। नेक्स्ट, बालका है बालुका भी किम रचयन्ति। बालक मिट्टी से क्या रच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बालुका गृहम, मिट्टी के घर, बालुका गृहम, क्या बना रहे हैं, बालुका गृहम। कोची तट है केभ्य है गायते। कोची का तट क्यों जाना जाता है, किस लिए वो जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फल के कारण। नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल फलेभ्य। ओके, फर्स्ट का हो जाएगा नौकाभी, सेकंड मेरीना तट है ग, जुहू तटे घ, बालुका गृहम, और फिफ्थ का हो जाएगा नारिकेल फलेभ्य। नेक्स्ट, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखो, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागर का क्या होता है, संगम। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा संगम। नेक्स्ट, भारत देश है इति कथ्यते। भारत देश कहा जाता है, भारत देश क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप है, तो इसमें हो जाएगा प्रायद्वीप है। जना है समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं, इसमें होगा पर्यटनाय, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। नेक्स्ट, बाले भय रोचते। बालकों को क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। भारत से पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर है। ओके, फर्स्ट में होगा संगमय है, सेकंड में होगा प्रायद्वीप है, थर्ड में होगा पर्यटनाय, फोर्थ में होगा क्रीड़ा, और फिफ्थ में हो जाएगा बंगोपसागर है। नेक्स्ट, यथा योग्यम योजित। इनको
मैच करना है आपको। समुद्र तटय है, समुद्र तटय के साथ होगा पर्यटनाय। क्रीडनकम खेलनाय, क्रीडनकम इस होता है खिलौना यानी कि खेलना है, खेलने के लिए। दुग्धम दूध, इसमें होगा पोषणाय, पोषण के लिए। दीपक है प्रकाशाय, दीपक होता है प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए। एक बार वापस देखेंगे, समुद्र तटय है पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपक है प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। नेक्स्ट तृतीय विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें देखो आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको तृतीय विभक्ति बनानी है। फर्स्ट है बालिका है सह पठंती, बालिका है सह पठंती, बालिका जो है उसका तृतीय विभक्ति में बनेगा बालिका भी, बालिका का तृतीय विभक्ति में बन जाएगा बालिका भी। नेक्स्ट तड़ागे है विभाति, तालाब, तड़ागा मीन्स क्या होता है तालाब, विभाति मतलब सुशोभित होते हैं। कमल, तालाब पर कमल सुशोभित होते हैं, तो कमल की तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा कमलई। ये जो हमने शब्द रूप किए थे उसके हिसाब से है, मैंने आपको करवाए थे ये जो हमने शब्द रूप पढ़े थे, राम शब्द रूप, बालिका शब्द रूप और फल शब्द रूप, उसके हिसाब से है। अहम अपी खेलामी, मैं भी गेंद से खेलूंगा। कंदुक मीन्स गेंद, तो कंदुकेन, तृतीय विभक्ति में कंदुक का क्या हो जाएगा कंदुकेन, कंदुकेन। जैसे फल शब्द रूप में हुआ था ना फलेन, वैसे कंदुकेन। अश्वा है सह धावंती, अश्व का हो जाएगा तृतीय विभक्ति में अश्वई। नेक्स्ट मृगा है सह चरंती, मृग, मृग का क्या हो जाएगा मृगई, मृग, मृग के साथ चरते हैं और घोड़े, घोड़े के साथ दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, कोष्टकात उचित पद प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखो इसमें उचित निकालना है कि विभक्ति कौन सी सही रहेगी। यहाँ पर निर्धनम और निर्धनाय दो दिए हुए हैं, देखो धनिक है धनम ददाती, धनिक जो है वो धनवान है, वो धन देते हैं, तो इसमें होगा निर्धनाय, निर्धन के लिए, इसमें हो जाएगा निर्धनाय। नेक्स्ट बालय है विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पठनाय। नेक्स्ट सज्जना है जीवंती, सज्जन जीवन जीते हैं परोपकाराय, परोपकार के लिए। सज्जनों का जीवन किसके लिए है परोपकाराय, परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। नेक्स्ट प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं किसके लिए छात्राणाम या छात्रेभ्य, तो इसमें हो जाएगा छात्रेभ्य। नेक्स्ट फिफ्थ नमः है, नमः है तो शिक्षकाय नमः है, शिक्षकाय नमः है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। निर्धनाय, पठनाय, परोपकाराय, छात्रेभ्य, शिक्षकाय। ओके चैप्टर जो 6 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 5th ये आपको नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।